इतना बर्बरिक कौन था? महाभारत के युद्ध में बर्बरिक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भीमसेन का पुत्र भीमसेन का जो पुत्र था और हिडिंबा का वनवास के अवधि में एक राक्षसी हिडिंबा से भीमसेन का विवाह हुआ था और उसका पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह प्राग ज्योतिषपुर के राजकुमारी से हुआ था और मोरबी से, और मोरबी और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक बहुत ही वीर था। बर्बरिक इतना सामर्थ्यवान था कि वो एक पलक झपकते ही संपूर्ण महाभारत में जितने योद्धा लोग भाग लिए हुए थे दोनों पक्ष का, वो सभी को भी एक पलक झपकते ही सभी का भी वध कर सकता था। एक मिनट में वो महाभारत का युद्ध भी समाप्त कर सकता था, सभी को मार देता। इतना बड़ा हुआ भयंकर बलवान था। उसके पास वैष्णवी विद्या सिद्धि था, नवदुर्गा और देवी माँ आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा का उस पर में कृपा था। वह बहुत ही कठिन तप करके पराम्बा जगदम्बा को सिद्ध किया था और उन्हीं का दिया हुआ 3 बाण उसके पास ऐसा था, एक ही बाण में वह संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं को जीत सकता था, वध कर सकता था। बर्बरिक बचपन में ही वह अपनी माता मौरवी से धनुर्विद्या का शिक्षा प्राप्त किया और हिडिंबा जो भीमसेन की पत्नी थी राक्षसी, जो बाद में बहुत ही उच्च कोटि की तपस्विनी बन गई थी, वही तपस्विनी कृष्ण के आदेशानुसार बर्बरी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा सब वही कुछ किया था। और वही हिडिंबा ने बचपन में ही जो उनका गुरु भी था बर्बरिक का, तो वही हिडिंबा ने उसको बचपन में ही समझाया था कि पुत्र कमज़ोर के पक्ष में हमेशा युद्ध करना, जो कमज़ोर पड़ जाए हमेशा उसी के पक्ष में युद्ध करना। तो वह इसको अपना सिद्धांत मूल मंत्र बना लिया था कि कोई भी युद्ध हो, जो पक्ष हारने लगेगा उसी के पक्ष में मैं युद्ध करूंगा। और इसी कारण महाभारत के युद्ध में शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्जामी समझ गए थे कि बर्बरिक एक पल में युद्ध को समाप्त कर सकता है और यह कमज़ोर के पक्ष में ही युद्ध करेगा, तो यह हम लोगों को छोड़ करके दुर्योधन के पक्ष में चला जाएगा युद्ध करने। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक का वध कर दिए थे। तो बर्बरिक घटोत्कच और हिडिंबा का पुत्र था, मोरबी का पुत्र था, घटोत्कच मोरबी का पुत्र था, हिडिंबा और भीमसेन का पोता था। वही बहुत बड़ा वीर था, बलशाली था। वो एक पल में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। वो देवी माँ का बहुत घोर तपस्या करके एक से एक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हुआ था। उसके पास वैष्णवी विद्या सिद्धि था। वह 1 मिनट में संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं का वध कर सकता था और उसका सिद्धांत था कि जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूँगा। इसलिए महाभारत में यदि कौरव लोग हारने लगते तो वह निश्चित रूप से पांडव को छोड़ करके, वैसे तो पांडव के लिए युद्ध करने के लिए आ रहा था, किंतु उसका अपने सिद्धांत के हिसाब से जो बड़ा निर्भय होकर के उन्होंने पांडवों के बीच में, श्री कृष्ण के बीच में, सबको सामने में वो कहा था कि हम वचनबद्ध हैं अपने गुरु से, जो हारने लगेगा मैं उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। मैं आया तो अपने परिवार को मदद करने के लिए, किंतु यदि दूसरा ही पक्ष हारने लगेगा, यदि दुर्योधन हारने लगेगा, तो अपने वचन को पालन करने के लिए हमारा वही सिद्धांत है कि हम उसके ओर से युद्ध करने लगेंगे।